हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी के पेपर नंबर सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आपकी आगामी सेमेस्टर परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले हम आपको आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे गए प्रश्नों को दिखा देते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि पेपर में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। तो आजमगढ़ यूनिवर्सिटी में वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में कुल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें पहला प्रश्न था व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट्स, यानी कि कार्डेट्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न था वह था कि व्हाट इज डेंटेशन, राइट डाउन द डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, यानी कि दांत निकलना क्या होता है तथा मनुष्य का दंतसूत्र क्या है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न था गिव द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ हर्डमानिया, यानी कि हर्डमानिया का आपको क्लासिफिकेशन पूछा था। इसके अलावा व्हाट इज कनेक्टिव लिंक, यानी कि कनेक्टिव लिंक क्या है। स्टेट टू रेप्टिलियन कैरेक्टर्स ऑफ आर्कियोपेट्रिक्स, यानी कि आर्कियोपेट्रिक्स के दो रेप्टिलियन के कैरेक्टर को पूछा गया था। इसके अलावा पांचवा प्रश्न था ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ पेट्रोमाइजॉन, यानी कि पेट्रोमाइजॉन का नामांकित चित्र। आपको ये जितने प्रश्न अभी तक बताए जा रहे हैं ये सभी दो दो नंबर में पूछे गए थे। इसके अलावा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में छठवां प्रश्न था हाउ डू एग्नेथा एंड गैनेथोस्टोमेटा डिफर, यानी कि नैथोस्टोमेटा और एग्नेथा कैसे किस प्रकार से भिन्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न था व्हाट आर स्यूडो रिमिडेंट्स, यानी कि छद्म जुगाली करने वाले प्राणी क्या हैं। इसके अलावा आठवां प्रश्न था गिव द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकार्डेटा तथा व्हाट आर रिसेप्टर्स, यानी कि रिसेप्टर्स क्या हैं। तथा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में जो आपका आखिरी प्रश्न था वह था व्हाट इज रेट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस, यानी कि रेट्रोगेसिव मेटामार्फोसिस क्या है। तो ये आपसे इस टाइप के क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में दो दो नंबर के लिए पूछे गए थे। बात करें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की जो कि 7 नंबर में पूछे गए थे, तो उनमें पहला प्रश्न था डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, यानी कि उभयचर में माता पिता की देखभाल का वर्णन कीजिए। इसके अलावा अगला प्रश्न था ड्रा ए डिटेल्ड लेबल्ड डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन आई, यानी कि स्तनधारी आंख की संरचना दर्शाने वाला एक विस्तृत नामांकित चित्र बनाइए। चौथा प्रश्न था राइट द डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्टियोक्थीज एंड कॉन्ड्रिक्थीज, यानी कि ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिक्थीज के बीच का अंतर लिखिए। तथा पांचवा प्रश्न था गिव एन अकाउंट ऑफ न्यूटनी इन एम्फीबियन, यानी कि उभयचरों में नवजात शिशु का विवरण दीजिए। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न था डिस्क्राइब हैबिट हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्फोलॉजी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा के आदत आवास वितरण और आकार का वर्णन। तथा इसके अलावा ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एवियन लंग इंक्लूडिंग एयर सैक, यानी कि वायु कोश सहित पक्षी के फेफड़े की संरचना को बताना और उसे लिखना, ये आया था प्रश्न। इसके अलावा जो आठवां प्रश्न था वह था व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम गिव ए ब्रीफ अकाउंट, यानी कि परिसंचरण तंत्र के घटक भाग क्या है इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके अलावा जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आखिरी प्रश्न था वह था व्हाट इज मीन्ट बाई प्रोनेफ्रॉस, यानी कि प्रोनेफ्रॉस से आप क्या समझते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोनेफ्रॉस एंड मीजोनेफ्रॉस, यानी कि प्रोनेफ्रॉस तथा मीजोनेफ्रॉस के बीच अंतर बताइए। बात करें लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो उसमें पहला प्रश्न था व्हाट इज इंटीग्मेंट, यानी कि इंटीग्मेंट क्या है। डिस्क्राइब द इंटीग्मेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन वर्टिब्रेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स में इंटीग्मेंट के डेरिवेटिव का वर्णन कीजिए। इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए थे उनमें प्रश्न था गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि पक्षियों में प्रवास का विस्तृत वर्णन। तथा अगला प्रश्न था डिस्कस द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। बात करें आखिरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की, तो प्रश्न था डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बाइटिंग एपरेटस ऑफ पॉइजनस स्नेक एंड एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ वर्किंग, यानी कि किसी जहरीले सांप के काटने के उपकरण की संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे पेपर में पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए अब चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखते हैं। तो यूनिट 1 है आपकी ओरिजिन ऑफ कार्डेट्स एंड हेमिकॉर्डेट। तो इसमें जो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है वह है व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डेट्स, राइट डाउन द आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट्स अप टू क्लास, यानी कि कार्डेट्स की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा इसका क्लासिफिकेशन आपको क्लास तक पूछ सकता है। बात करें पहली यूनिट की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वह है
राइट ए ब्रीफ नोट्स ऑन फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म ऑफ बेलेनोग्लोसिस, यानी कि बेलेनोग्लोसिस का फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म को समझाइए। तो ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस यूनिट से बनता है। इसके अलावा इस यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो वह है राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेट, यानी कि हेमिकार्डेट का आपसे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तथा उसके क्लासिफिकेशन को पूछ सकता है अगर आपके पेपर में 3 या 4 नंबर के प्रश्न भी आते हैं तो। बात करें यूनिट 2 जो कि है सिफाइलोकार्डेट एंड यूरोकार्डेट्स। तो इस यूनिट से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न सामान्यतः बनते हैं वह है डिस्क्राइब हैबिट हैबिटाट डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्फोलॉजी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा, जिसे कि एम्फियोक्सिस भी कहते हैं। तो आप इस प्रश्न को देख लेंगे। इसके अलावा गिव द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ यूरोकार्डेट्स, आपके एग्जाम में यूरोकार्डेट्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछ सकता है। तथा जो अगला प्रश्न है वह है डिस्क्राइब हैबिट हैबिटाट एंड मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया का आपसे हैबिट हैबिटाट और मार्फोलॉजी को पूछ सकता है। तथा इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्डमानिया से बनता है वह है डिस्क्राइब द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। हर्डमानिया के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम को बताइए। बात करें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट की जो कि है यूनिट नंबर 3 और इसका नेम है क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे इसी यूनिट से बनने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि यह यूनिट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे बन सकता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बाइटिंग अपरेटस ऑफ पॉइजनस स्नेक एंड एक्सप्लेन इट्स मोड ऑफ वर्किंग, यानी कि पॉइजनस स्नेक के बाइटिंग अपरेटस का स्ट्रक्चर और ये किस प्रकार इसका कार्यप्रणाली क्या है, तो इसको आपसे बाइटिंग मैकेनिज्म पूछ सकता है। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो प्रश्न बनता है वह है गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ माइग्रेशन इन बर्ड्स, यानी कि माइग्रेशन इन बर्ड्स पे आपसे ब्रीफ नोट्स पूछ सकता है। तो आप इसे तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है गिव एन अकाउंट ऑफ नियोटेनी इन एम्फीबियन, यानी कि नियोटेनी जो कि एम्फीबियन में होती है उस पर आपसे नोट्स पूछा जा सकता है। और ये जितने प्रश्न आपको यूनिट 3 में बताए जा रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है राइट जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, यानी कि आपसे एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर्स और उसके क्लासिफिकेशन को पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिस्क्राइब द पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया, और एम्फीबिया के अंदर आपसे पेरेंटल केयर के बारे में पूछा जा सकता है। बात करें यूनिट नंबर 3 के आखिरी प्रश्न की तो प्रश्न है व्हाट इज डेंटेशन, डेंटेशन क्या है। राइट द डेंटल फार्मूला ऑफ 5 मैमल्स, यानी कि आपसे 5 स्तनधारियों के डेंटल फार्मूला को पूछा जा सकता है। तो आप यूनिट 3 को अच्छी तरह से देख लेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूनिट आपके सेकंड पेपर में यही है। बात करें यूनिट नंबर 7 की तो यूनिट नंबर 7 में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम तथा यूरोजेनाइटल सिस्टम का अध्ययन करना है। तो इस यूनिट से जो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वह है डिस्क्राइब द सक्सेशन ऑफ किडनी, यानी कि आपको किडनी के सक्सेशन के बारे में बताना है जिसमें आपको खासकर प्रोनेफ्रास, मेजोनेफ्रास तथा मेटानेफ्रास टाइप्स किडनी का वर्णन देना होगा। तो आप इस प्रश्न को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिट से जो प्रश्न बन सकते हैं वह हैं डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटराई फाउंड इन मैमल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो यूटराई मैमल्स में पाई जाती है उन पर आपको एसे या फिर नोट्स लिखने के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा राइट एंड एसे ऑन इवोल्यूशन ऑफ हार्ट, यानी कि जितने भी डिफरेंट प्रकार के इवोल्यूशन हुए हैं हार्ट में उन पर आपसे एसे लिखने के लिए आ सकता है। तथा इस यूनिट का जो आखिरी प्रश्न बन सकता है वह है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये थे यूनिट नंबर 7 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बात करें यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 में आपको नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तो इस यूनिट से जो पहला प्रश्न बन सकता है वह है डिस्कस द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। तो आप इस प्रश्न को देख लेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न है राइट ए नोट्स ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, यानी कि आपको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स का पर नोट्स लिखना होगा तथा इसके फंक्शन को बताना होगा। इसके अलावा जो तीसरा प्रश्न है वह है राइट नोट्स ऑन ऑडिटरी रिसेप्टर और विजुअल रिसेप्टर। तो ये 2 प्रकार के रिसेप्टर होते हैं जिन्हें आप तैयार कर लेंगे। इन पर आपसे 60 नोट्स पूछे जा सकते हैं। बात करें यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की तो उनमें पहला प्रश्न है व्हाट इज इंटीग्यूमेंट, यानी कि इंटीग्यूमेंट क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड डेरिवेटिव्स ऑफ इंटीग्यूमेंट, यानी कि इंटीग्यूमेंट की संरचना और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये पहला प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसे आप तैयार कर लेंगे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ड्रा एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एवियन लंग इंक्लूडिंग एयर सैक। जैसा कि आपको पता होगा कि यह प्रश्न जो आपको पेपर दिखाया गया उस पेपर में पूछा गया था, तो इसे आप तैयार कर लेंगे। तथा अगला प्रश्न है गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जा सस्पेंशन, यानी कि विभिन्न प्रकार के जा सस्पेंशन पर एक ब्रीफ नोट्स लिखिए। तो ये कुछ प्रश्न है जो यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 व यूनिट 6 से इंक्लूड है। तो इसके अलावा अगर आपके पास और एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप यूनिट 4, 5 और 6 से महत्वपूर्ण प्रश्न अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी 3rd ईयर 5th सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।